Hello, all my dear viewers. Very warm welcome in my YouTube channel English Junction by JJ. जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन समझाया था क्लास 10th का, तो ये है चैप्टर्स का आपकी बुक का एनसीईआरटी बुक का जो है ये क्वेश्चन आंसर्स है अकॉर्डिंग टू पेज नंबर क्वेश्चन वाइज। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे दी हूँ। आप चाहें तो इस नोट्स का पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक का पेज नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। इसका आंसर होगा लेंचो होप फॉर अ गुड रेन एज इट वॉज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक अ न्यू कॉइन्स। because they were promising him a good harvest resulting in more prosperity. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड। तो जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन बताया था कि द रेन चेंज्ड इनटू अ hailstones as a strong winds began to blow and a huge hailstones begins to fall along with the rain. All the crops in a lencho's fields got destroyed because of the weather conditions. सारे उसके खेत जो थे बर्बाद हो चुके थे हेल स्टॉर्म्स की वजह से। इस वजह से यही कारण था जो लेंचो का फील्ड था पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पे व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्स। लेंचो दुख से भर चुका था, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा लेंचो वॉज फिल्ड विद द ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप्ड एज एवरीथिंग वॉज ruined। सब कुछ खत्म हो चुका था एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फील हिज फैमिली इज विद। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर्स फॉर हिम एंड हिज वाइफ and his family. पेज नंबर 6 है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 who or what did Lenchos have a faith in, what did he do। तो इसका आंसर होगा लेंचो हैड अ फर्म फेथ इन अ गॉड। पहले ही बताया था एक्सप्लेनेशन में, उसको भगवान पे बहुत विश्वास था एंड ही बिलीव दैट गॉड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज अ डीप इन वंस कॉन्साइज। किसी की सोच में अगर कुछ बात चल रहा है, वो कुछ सोच रहा है, उसे भी भगवान देख लेते हैं। लेंचो ऐसा सोचता था एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम। और सबको भगवान मदद करता है, सबकी मदद करता है हर तरह के प्रॉब्लम्स में। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 पैसोज टू शो हिज फील्ड्स अगेन। भगवान से डिमांड करता है कि हमें 100 पैसोज दीजिए कि हम फिर से जो हमारा खेत बर्बाद हो चुका है उसमें हम बीज जो है सो मीन्स होता है बीज बोना, फिर से बीजों को बो सके। क्वेश्चन नंबर 6 हु रीड द लेटर। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे पोस्टमैन नहीं होगा, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। क्वेश्चन नंबर 7 what did the postmaster do after reading a letter। The postmaster laughed when he read Lencho's letter, but soon he became serious and was moved by the writer's faith in God. He did not want to shake Lencho's faith, so he decided to collect money and send it to the Lenchos on behalf of a God। क्या सोचता है कि उसका भगवान पे जो लेंचो को विश्वास है, उसके विश्वास को हम तोड़ेंगे नहीं, और पैसे कलेक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ की मदद लेकर और लेंचो को भेजने की सोचता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि पेज नंबर 7 पे है। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ अ मनी इन इट। ऑब्वियसली नो, क्योंकि उसे तो भगवान में पूरा फेथ था, उसे पता था कि भगवान उसे जरूर भेजेंगे पैसा, इसलिए उससे कुछ भी सरप्राइज नहीं हुआ था। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम। उसको विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा व्हाट मेड लेंचो what made Lencho angry। There was only 70 pesos in the envelope, whereas Lencho had demanded 100 pesos. The difference in the amount made him angry। जाहिर सी बात, उसने 100 pesos भगवान से मांगे थे और उस एनवलप में जो कि उसे मिला था पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा, पोस्टमैन के द्वारा, उसमें सिर्फ 70 pesos था। इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं शायद इन्हीं लोगों ने जो है मेरे पैसा गायब कर लिया, क्योंकि भगवान ने तो 100 pesos ही भेजा होगा, बट मेरे पास नहीं आए 100 pesos। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ रहेगा थिंक एंड आंसर का, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, पेज नंबर 7 और 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पे हु डज लेंचो हैव अ कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। हमारे इसका आंसर होगा लेंचो हैज़ अ कंप्लीट फेथ इन अ गॉड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु डज लेंचोज हैव कंप्लीट फेथ इन।
भगवान में ही था उसे कंप्लीट फेथ। किस में था कंप्लीट फेथ? भगवान में था। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? तो किस सेंटेंस के द्वारा हमें स्टोरी में पता चलता है, इस कहानी में पता चलता है कि भगवान के ऊपर फेथ था? तो कुछ लाइनें हैं जो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन अ गॉड एज ही इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोज एवरीथिंग and help us in our problems. There are few sentences which shows this. तो हमारा पहला सेंटेंस है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड। एक ये सेंटेंस है। दूसरा क्या है? ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट only of his one hope, the help of a God whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what in deep in one's conscience। यहाँ बोला जा रहा है कि भगवान सबको देखता है, सबकी सोच को भी, मतलब भगवान आप क्या सोच रहे हो अपने मन के अंदर, कॉन्साइंस मतलब चिंतन कर रहे हो अपने मन के अंदर, हर एक चीज़ को भगवान देखता है। तो यहाँ पे भी लेंचो के थॉट के बारे में बताया जा रहा है और भगवान से कनेक्शन शो कर रहा है ये लाइन। Next, God he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। भगवान से कह रहा है अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल पूरे भूखे ही रह जाएंगे। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still trouble went to town। मतलब ये लाइन भी शो कर रहा है भगवान से कनेक्शंस की। वो एनवलप जो है भगवान के नाम पे लेटर लिख रहा है जो कि एनवलप में डाला हुआ है। God could not have made a mistake, so nor could he have denied Lencho what he had requested। तो भगवान से मिस्टेक नहीं हो सकती है, यहाँ पे सोच रहा है, क्योंकि उसने जो रिक्वेस्ट किया था 100 पैसोज के, वो 100 पैसोज उससे नहीं मिले थे, 70 पैसोज ही मिले थे। तो ये सारी लाइन शो कर रही है कि भगवान से उसका कनेक्शन कैसे, उसको फेथ है भगवान पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन अ गॉड। वाई डज पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? क्यों पोस्ट मास्टर ने मनी सेंड किया? क्योंकि लेंचो को बहुत फेथ था भगवान पे, इसलिए वो उसका फेथ जो था वो उसे तोड़ना नहीं चाहता था। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उस लेटर पे क्यों सिर्फ गॉड लिखा हुआ था? क्योंकि वो ये शो करना चाहता था लेंचो को, पोस्ट जो मास्टर था, कि ये भगवान के द्वारा ही हेल्प की गई है और उसका फेथ को ब्रेक नहीं करना चाहता था। तो द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन अ गॉड वॉज अलाइव। जो विश्वास है वो बना रहे, एंड फर्म्स एज ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाई इट। व्हेन द पोस्टमास्टर रीड द लेटर ऑफ लेंचो टू गॉड, ही बिकम सीरियस and does not want to shake his faith and decided to answer the letter. He gathered money with the help of his post office employees and friend on behalf of a god and signed the letter God so that Lencho's faith does not get shaken। तो इसने अपनी एम्प्लॉयज़ की मदद से लेके, पोस्ट मास्टर ने एम्प्लॉयज़ की मदद से लेके उसे भगवान की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ गॉड जो है पैसे सेंड कर दिए, जिससे कि लेंचो का विश्वास नहीं टूटा और उसकी मदद भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट? यस, डेफिनेटली लेंचो फाइंड आउट नहीं करेगा, क्योंकि कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो विश्वास है कि वो जो पैसा है वो तो भगवान ने दिया हुआ है, उसे कंप्लीट फेथ है। इसलिए तो हमारा आंसर हो जाएगा, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ अ गॉड एंड हैड कंप्लीट फेथ इन अ गॉड। वो कभी ये मतलब दुविधा में नहीं रहता था कि भगवान है नहीं है। हमारा क्या होता है, हम गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं अरे भगवान कुछ नहीं है, हमारा कुछ काम खराब हो गया, टेस्ट में नंबर कम आ गए जो है, तो हमने सोचा अरे भगवान ने से हमने कहा था कि भाई हमारा तो इतना नंबर आ जाएगा, आपको लड्डू चढ़ाएंगे, पेड़ा चढ़ाएंगे, नंबर कम हो गए तो बस कुछ नहीं चढ़ाएंगे, हटाओ यार कुछ नहीं है, बस मेहनत करना है। तो जाहिर सी बात है, हाँ ठीक है मेहनत करना है, लेकिन भगवान भी कहीं ना कहीं होते हैं। तो यहाँ पे लेंचो को लेकिन कंप्लीट फेथ था भगवान पे। ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन हिम हु वुड सेंड हिम द मनी। His faith in a God was so strong that he believed that he had sent a money to him for his help in his problem। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, Who does Lencho thinks has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Remember that the irony of the situation is an unexpected aspect of it, and ironic situations are strange or amusing because it is the opposite of what is expected। सो इसका आंसर हो जाएगा,
Lancho thinks that the post office employees have taken the rest of the money as he had demanded 100 pesos from a god, and in the letter there was only 70 pesos and a god cannot make such a mistake, so he assumes that they have stolen the money. The irony in the situation is that Lancho suspects those people who helped him in his problem and tried to keep his faith alive in a god. मतलब लेंचो उसी लोगों पे जो था विश्वास नहीं कर रहा था, उन्हें एक रुख समझ रहा था, बेईमान समझ रहा था जो उसकी एक्चुअल में मदद किए थे. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर पीपल लाइक अ लेंचोज इन द रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन्स वुड यू से ही इज? यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन. तो यहाँ पे मैंने जो है इसके आंसर्स यहाँ दो लिख दिए हैं नीचे में. तो हमारे वर्ड्स आएंगे ग्रीडी, नेटिव, स्टूपिड, ग्रेटफुल, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल्स एंड अनक्वेश्चनिंग. तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक अ लेंचो. यस डेफिनेटली, एज ही इज़ एन अनक्वेश्चनिंग एंड अ नेटिव काइंड ऑफ अ पर्सन. He is not stupid if he does not know who has sent him a money or a letter will reach a god without any address. It is a Lancho's faith in a god. कोई एड्रेस तो लेंचो ने डाला नहीं था, एनवलप में सिर्फ गॉड लिखा था, तो लेंचो को फेथ था कि गॉड तक वो लेटर पहुंच जाएगा. In the real world, people are selfish and greedy, and Lancho is totally lovable and different. Yes, really, definitely, real world में ऐसा कोई पोस्ट कार्ड तो अभी कोई करेगा ही नहीं. बट रियल वर्ल्ड में पीपल्स कैसे होते हैं? सेल्फिश होते हैं, ग्रीडी होते हैं. बट लेंचो तो टोटली जो था डिफरेंट था दूसरे लोगों से, उसे इतना फेथ था भगवान पे. तो इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ नेचर एंड बिटवीन अ ह्यूमन्स देमसेल्फ. हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ ह्यूमन एंड नेचर. The conflict between human and nature is illustrated by the destructions of Lancho's crops by the hailstorms, as Lancho was expecting a good rain to have a good harvest, as that was the only hope he had for his earning. He worked so hard to feed his family, but nature turned violent and destroyed everything. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ ह्यूमन एंड ह्यूमन्स यहाँ पे बता रहा है, ये तो नेचर और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट है. जो उसके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत अच्छा रेन होगा और हमारा उसकी वजह से हमारी जो खेती होगी वो बहुत अच्छी होगी, जिससे हम बेचकर काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेंगे. लेकिन नेचर ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया ह्यूमन और नेचर के बीच में. अब कॉन्फ्लिक्ट्स है ह्यूमन्स एंड ह्यूमन्स के बीच में. द स्टोरी ऑल्सो इलस्ट्रेटेड अनदर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन अ ह्यूमन देमसेल्फ एज अ पोस्ट मास्टर्स अलॉन्ग विद हिज अ फ्रेंड एंड स्टाफ सेंड Lancho's money that Lancho's demanded from a god. कि पोस्टमास्टर और उसके दोस्तों ने और उसके स्टाफ ने मिलकर लेंचो को वो पैसा दिया जो पैसा की लेंचो डिमांड कर रहा था गॉड से. ऑल्दो दे डिड नॉट नो लेंचो, इवन उन्होंने लेंचो को बताया भी नहीं कि हम मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का जो फेथ है वो शेक हो जाए, वो टूट जाए भगवान के ऊपर से. उसके बाद क्या हुआ? लेंचो ने ब्लेम्ड कर दिया उल्टे कि नहीं भाई, हमने तो 100 पैसोज मांगे थे भगवान से और इन्हीं क्रुक लोगों ने जो है, इन्हीं बेईमान लोगों ने हमारे तो जो है 30 पैसोज चोरी कर लिए, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 70 पैसोज ही आए हैं. तो ये कॉन्फ्लिक्ट था दैट लेंचो ब्लेम्ड देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी. ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ अ क्रुक्स. क्रुक्स मीन्स बेईमान लोग. दिस shows that a man does not have a faith in another man, thereby giving a rise to this conflict. तो यही जो है कॉन्फ्लिक्ट था मैन का मैन से, ह्यूमन का ह्यूमन से. और फिर आ गया हमारा थिंक अबाउट लैंग्वेज. ये पेज नंबर 8 to 11 का है, 8, 9, 10, 11 का है. पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देयर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ स्ट्रोम्स डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर. कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद देयर डिस्क्रिप्शंस बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पर ऊपर में जो ऑप्शंस लिखे हैं उसके आंसर्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं. ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव्स इन अ सर्किल, तो इसका आंसर होगा साइक्लोन. दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, गेल. तीसरा क्वेश्चन, ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, टाइफून. आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ वायलेंट स्टॉर्म्स whose centers is a cloud in the shape of a funnel, तो टोर्नाडो. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ वायलेंट स्टॉर्म विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन, हरिकेन. क्वेश्चन नंबर 6, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन द स्पिनिंग मूवमेंट्स एंड कॉजेस अ लॉट ऑफ whirlwinds, गोल गोल घूमता हुआ. नेक्स्ट है मैच द सेंटेंस इन अ कॉलम.
सो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, मैच द कॉलम ए विद द मीनिंग ऑफ होप इन अ कॉलम बी। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, आप देख सकते हो कॉलम ए और कॉलम बी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद भी मैंने यहाँ पे जो है इसका आंसर्स लिखा हुआ है, तो आप ऐसे यहाँ पे मैचिंग कर सकते हो। पहले का फर्स्ट का बी है, सेकंड का ई, थर्ड का ए, फोर्थ का एफ, फिफ्थ का डी एंड सिक्स्थ का सी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, join the sentences given below using a who, whom, whose, which as suggested। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, I often go to Mumbai, Mumbai is the commercial capital of India। सो इसका आंसर होगा I often go to Mumbai which is the commercial capital of India। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, mother is going to host a TV shows on cooking, she cooks very well। इसे हमें who से ज्वाइन करना है, नहीं तो हम ऐसे करेंगे आंसर, my mother who cooks very well is going to host a TV show on cooking। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे these sports persons are going to meet the president so their performance has been excellent। तो इसे whose से ज्वाइन करना है, तो these sports persons whose performance has been excellent are going to meet the president। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, Lancho prayed to God, his eyes sees into our mind। whose से जोड़ना है, Lancho prayed to God whose eyes sees into our mind। मीन्स हमें हमेशा इसमें ये ट्राई करना है कि हमें जो हमारा नेक्स्ट है वो ज़्यादा और अधिक इन्फॉर्मेशन देना है, हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे देना है, तो कैसे देंगे। द मैन चीटेड मी, आई ट्रस्टेड हिम, द मैन हुम आई ट्रस्टेड चीटेड मी। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें सेकेंड पार्ट के सेंटेंसेस में देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसका मैंने डायरेक्टली आपको आंसर लिख दिया हुआ है। Find sentences in the stories with negative words which express the following ideas emphatically। The first है, the tree lost all their leaves, the letters was addressed to God himself, the postman saw this address for the first times in his career। So ये कैसे करना है, यहाँ पे हमें जो लाइन लिखी है उसको नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करके लिखना है। तो नेगेटिव वर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं, हमें नो, नॉट, नेवर, ये सारे वर्ड्स, नथिंग, ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो है ए वाला, उसका हमने ऐसे चेंज किया है, नॉट अ लीव रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। सेकेंड बी, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। थर्ड, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही सीन दैट एड्रेस। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे ब्लैंक्स दिए हों और इसे आपको फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपका एक और बॉक्स बनाया हुआ है और जिसमें आपके लिए जो है मैंने वो बॉक्स को फिल कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, इन पेयर्स फाइंड अ मेटाफर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो। तो ये ऑलरेडी मैंने फिल करके रखा हुआ है, जिसकी मदद से आप कर सकते हो, अपने बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लाउड है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, द मासेस एंड ह्यूजनेस ऑफ अ माउंटेन। नेक्स्ट रेन ड्रॉप है, कॉइन्स होगा, मनी डैट अ गुड क्रॉप्स विल ब्रिंग, हेल स्टोन, फ्रोजन पर्ल्स, ब्राइटनेस ऑफ पर्ल्स। नेक्स्ट लोकस, plagues of a locust and epidemics, a disease that spreads very rapidly and leaves many people dead। Lancho an ox of a man, इसका मीनिंग मैंने समझाया था एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में। नेक्स्ट बॉक्स में होगा स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है फिनिश हो गया है। और इसके साथ ही साथ हमारा ये चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपके टेक्स्ट बुक में थे वो भी फिनिश हो चुके हैं। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा और नोट्स चाहिए और अगर तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अब वो चैप्टर्स, नोट्स कुछ भी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे लिखिए और मैं ज़रूर विद इन अ वीक वो वीडियो आपको अपलोड करूँगी। एंड अगर आपको मेरा ये नोट्स वाला वीडियो आज पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल्स वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड लक एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो।